हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बनाए रखे। तो अभी हम लघु पाराशर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लघु पाराशर में 3 श्लोक हमारे खत्म हो गए हैं। पहला अध्याय था संज्ञा अध्याय, उसके अंदर 3 श्लोक हमारे खत्म हो गए हैं। अब चौथे और पांचवें श्लोक के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चौथा श्लोक। ये रही स्लाइड। ओके, चौथे श्लोक में जो संस्कृत वर्जन है उसको मैं बोलता हूँ। बुद्धे मार्वादय सर्वे नेया सामान्य शास्त्रतः एतच्छास्त्रानुसारेण संज्ञा भ्रूमो विशेषतः। इसमें लेखक ये कहते हैं कि जो भी ये ग्रंथ का अभ्यास कर रहा है या फिर जो भी ये ग्रंथ को स्टडी करना चाहता है, लघु पाराशरी को, उसको भाव राशि और दूसरे जो नॉर्मल चीजें हैं उसके बारे में जान लेना चाहिए। अगर उससे ज्यादा कुछ भी है, जो ज्यादा कुछ कहने का, तो वो हम इधर आपको कहेंगे। बट आपको नॉर्मल ज्ञान होना चाहिए कि भाव कौन से हैं, राशि कौन सी है, ग्रह कौन से हैं। वो सब नॉर्मल ज्योतिष का ज्ञान आपको होना चाहिए। उससे अलावा अगर कुछ ज्यादा है तो वो सब कुछ वो आपको इधर बताएंगे कि ये एक्स्ट्रा न्यू क्या है। बट आपको ये तो जरूर करना चाहिए कि आपको भाव राशि और जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक पॉइंट है वो आपका क्लियर होना चाहिए कि भाव भाव के ग्रह ग्रह राशि राशिपति और वो सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये था हमारा चौथा श्लोक। अब जो पांचवें श्लोक के बारे में बात करते हैं। पांचवें श्लोक की स्लाइड ये रही। पांचवें श्लोक में लेखक कहते हैं, वो संस्कृत वर्जन में आपको बोलता हूँ अभी। पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजा पुनः विशेषतश्च त्रिदशा रात्रि कोण चतुष्टमान। यानी इसमें लेखक ये कहना चाहते हैं कि सारे ग्रह सातवीं दृष्टि अब जहाँ वो प्लेस है, जो ग्रह ग्रह जहाँ है अभी, वहां से सातवीं दृष्टि करते हैं। बट शनि गुरु और मंगल को सातवीं दृष्टि से भी ऊपर 2 दृष्टि एक्स्ट्रा दी गई है। नॉर्मली आप सबको पता ही है कि शनि गुरु और मंगल को 3 दृष्टियां होती है, बाकी सारे ग्रहों को दो दो एक एक दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि। लेकिन शनि गुरु मंगल जो ऐसे 3 ग्रह है जिनको 2 दृष्टियां एक्स्ट्रा दी गई है, तो वो कौन कौन सी है वो रिपीट इधर लेखक कर रहे हैं कि शनि को तीसरी और 10वीं, गुरु को 5वीं और 9वीं, और मंगल को चौथी और 8वीं दृष्टि एक्स्ट्रा दी गई है। अगर आप देखेंगे पाराशर शास्त्र में, तो राशियों की दृष्टि नहीं होती। जैसे जैमिनी में क्या होता है कि राशियों की भी दृष्टि होती है और राशियां भी दो दो दृष्टियां करती है, लेकिन ऐसा इधर होता नहीं है। इधर नॉर्मली ग्रहों की ही दृष्टि होती है। और ग्रहों की दृष्टि के बारे में मैंने आपको लास्ट जो भी वीडियो है उसमें दिखाया है कि ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टि होती है। बट फिर भी इधर लेखक इधर मेंशन कर रहे हैं कि हम पाराशरी होरा शास्त्र को ही फॉलो कर रहे हैं। तो इधर जो नॉर्मली एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि, ऐसी वो दृष्टियां जो होती है वो आपको कंसिडर करनी नहीं है। नॉर्मली ग्रहों की जो दृष्टि है उसी को कंसिडर करनी है। उसमें भी लेखक ऐसा बोल रहे हैं कि शनि गुरु और मंगल को दो दो दृष्टियां एक्स्ट्रा दी गई है। वो कौन सी है? तो शनि को तीसरी 10वीं, और गुरु को 5वीं 9वीं, और मंगल को चौथी और 8वीं दृष्टि एक्स्ट्रा दी गई है। ये दोनों ये दो दो दृष्टियां आपको इधर भी लेनी है और फॉलो भी करनी है। जो आप कुंडली देखेंगे लघु पाराशरी सीख के, जो भी आप कुंडली में जो रूल फॉलो करेंगे उसमें आपको ये बहुत काम आएगा। और नॉर्मली हम देखा जाए तो आपको सबको पता ही है कि दो दो दृष्टियां होती है। तो आपको ऐसा भी पता चलेगा कि सातवीं दृष्टि कौन कौन से ग्रहों की है। तो सातवीं दृष्टि तो चंद्र की, शुक्र की, ये सब ग्रह ग्रह जो है, सूर्य की, ये सब ग्रह जो है उसकी जो दृष्टियां है वो सातवीं दृष्टि होती ही है। बस एक ही दृष्टि होती है। राहु केतु की दृष्टि होती है, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि राहु केतु में क्या होता है कि राहु और केतु जहां भी जिस स्थान में वो बैठे हुए होते हैं उसी को ज्यादा डैमेज करते हैं। उसकी कोई दृष्टि नहीं होती है। उसके पीछे एक जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, वो आप जो फर्स्ट वीडियो है हमारा यूट्यूब का, उसमें आप देख लेना, आपको ज्यादा पता चलेगा कि राहु केतु की दृष्टियां क्यों नहीं माना जाता।
लेकिन नॉर्मली हम देखे जाए तो ये 3 ग्रह है वो ज़्यादा मैटर करते हैं, इसीलिए आप दो दो दृष्टियाँ इनको एक्स्ट्रा दी गई है। ये एक कंडीशन है इस पाराशरी होरा शास्त्र की। तो आपको पता चल गया होगा आपकी दृष्टियाँ कौन कौन सी है और कौन कौन सी दृष्टियाँ कैसे कैसे ग्रहों को मिली हैं। तो आज ये चौथा और पांचवा श्लोक आपको पता चल गया। चौथे श्लोक में मैंने बताया कि आपको जो भी एक नया ग्रंथ जानना चाहता है या फिर ग्रंथ पढ़ना चाहता है, उसको नॉर्मली ज्योतिष का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भाव राशि और भाव राशियों के राशियों कौन कौन सी राशि किस किस ग्रह ग्रह की होती है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और पांचवें श्लोक में राशियों की ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताया है। तो ये दोनों श्लोक आज खत्म होते हैं। एक्चुअली संज्ञा अध्याय में क्या होता है कि नॉर्मली बातें ही की गई है। आगे जो अध्याय आएंगे उसमें ज़्यादा आपको मजा आने वाला है। ये जो अभी संज्ञा अध्याय है उसमें बेसिक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं लेखक कि कौन कौन सी कंडीशन है ये ग्रह। आपको अगर ये ग्रंथ जानना है या फिर इस रूल को फॉलो करने हैं तो कौन कौन सी कंडीशन है वो बता रहे हैं लेखक। तो आज के लिए बस इतना ही था। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।